स्टूडेंट, आज हम कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 7 लेकर आए हैं और इसमें हम लास्ट जो हमारा पार्ट 6 था इसमें हमने डिस्कस किया था ऐसे सेंटेंस का जिसमें पहले वाले सेंटेंस में वर्ब नहीं थी। लेकिन इस पार्ट 7 में हम ऐसा कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे जिसमें दोनों सेंटेंस में जो है वो वर्ब मेन वर्ब हमको मिलेगी। तो आइए देखते हैं, इसकी पहचान देखते हैं। पहचान ये है कि इसका आरंभ जो होगा यानी स्टार्टिंग जो होगी यदि या अगर से होगी, और प्रथम वाक्य यानी फर्स्ट सेंटेंस का जो एंड होगा वो होता, होती या होते पर होगा, और दूसरे सेंटेंस का जो एंड होगा वो भी होता, होती, होते पर होगा, और दोनों सेंटेंस जो हैं यानी मध्य में दोनों आपस से तो में जुड़े हुए होंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हम देखेंगे। इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। पहला है, यदि उसने किताब पढ़ी होती तो अंग्रेज़ी सीखी होती। यदि उसने किताब पढ़ी होती तो अंग्रेज़ी सीखी होती। तो यहाँ पर ये पहला सेंटेंस हो गया हमें, यदि उसने किताब पढ़ी होती तो अंग्रेज़ी सीखी होती। तो यहाँ पे ये तो से यहाँ पर ये सेंटेंस दोनों जुड़े हुए हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी एक मेन वर्ब यूज़ की गई है, यानी पढ़ी होती यानी पढ़ना यहाँ पे मेन वर्ब यूज़ किया गया है, और यहाँ पे भी मेन वर्ब यूज़ की गई सीखी होती। तो इस जगह पे हम देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस में यहाँ पे मेन वर्ब का यूज़ किया गया। तो जब दोनों में मेन वर्ब हो और उन सेंटेंसेस का अंत होता, होती पर हो और तो से जुड़े हुए हों, तो ऐसे कंडीशन सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में चेंज करेंगे उसी को हम देखेंगे। तो इसका वर्ब पैटर्न देखते हैं। तो वर्ब पैटर्न इसका हमारा रहेगा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यदि के लिए इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ के बाद फिर सब्जेक्ट हमारा चलेगा, सब्जेक्ट के बाद फिर हैड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वर्ब थर्ड का यूज़ किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा का भी यहाँ पर यूज़ कर दिया जाएगा। ये पहला सेंटेंस हमारा इस टाइप से चेंज होगा। फिर कामा के तो के लिए जो है यहाँ पे कामा का यूज़ हो जाएगा। फिर सेकंड सेंटेंस शुरू होगा तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वुड हैव यूज़ करेंगे, वुड हैव, और वुड हैव के बाद यहाँ पर जो है हम वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे। फिर उसी तरीके से ऑब्जेक्ट होगा और एक्स्ट्रा का यूज़ किया जाएगा। अगर कुछ रिमेनिंग है वही एक्स्ट्रा कहलाता है। तो अब हम इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सेंटेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है यदि, तो सबसे पहले यदि की इंग्लिश हमारी हो गई इफ़। जब हमने इफ़ लिख दिया और फिर सब्जेक्ट हम डालेंगे, सब्जेक्ट हमारा है उसने, उसने मतलब ही हो गया या शी हो गया, ही, और फिर हैड का यूज़ कर दिया जाएगा। तो ही हैड, इफ़ ही हैड, उसके बाद फिर वर्ब थर्ड पढ़ना, रेड, READ, ये रेड हो गया थर्ड फॉर्म। इफ़ ही हैड रेड बुक यानी किताब, इफ़ ही रेड द बुक, द बुक यहाँ पे इसलिए यूज़ किया, वो स्पेशल इंग्लिश की बुक है इसलिए यहाँ पे यूज़ किया। और फिर ये हो गया इफ़ ही हैड रीड द बुक, यदि उसने किताब पढ़ी होती। तो के लिए यहाँ पे हम कॉमा का यूज़ कर देंगे। फिर अंग्रेज़ी सीखी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट फिर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट नहीं है तो वेरी सिंपल होता है, जो आगे का सेंटेंस होता है वो इसी से ही रिलेशन, यानी एक ही आदमी के बारे में बात की जा रही है, तो इसी सेंटेंस को हम यहाँ पर सब्जेक्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ही यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा। फिर वुड हैव लिख देंगे, he would have, he would have। फिर उसके बाद आ गया कि वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड यानी सीखना, सीखने की लर्नड हो जाती, LEARND, लर्न। ऑब्जेक्ट हमारे इंग्लिश है तो यहाँ हो जाएगा इंग्लिश, he would have learned English। ओके व्यूअर्स, आपने देखा कि सेंटेंस को वेरी इजीली जो है हमने सॉल्व कर दिया। यदि उसने किताब पढ़ी होती तो अंग्रेजी सीखी होती। इफ़ ही हैड रीड द बुक ही वुड हैव लर्न इंग्लिश। एक और सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो और ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरा सेंटेंस हमारा है, यदि तुमने मास्क लगाया होता तो कोरोना वायरस से बच गए होते। यदि तुमने मास्क लगाया होता तो तुम कोरोना वायरस से बच गए हो।
होते। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हो गया यदि तुमने मास्क लगाया होता, और यहाँ पे बीच में तो हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस हमारा हो गया कोरोना वायरस से बच गए होते, यानी कोरोना वायरस से बच गए होते। तो लाइकवाइज इसी तरह हम इसको करेंगे। इसमें भी देखिए इसमें लगा हुआ है मास्क लगाना, यानी यहाँ पर लगाया गया होता, ये वर्ब यहाँ पर है, और यहाँ पे देखिए वर्ब यहाँ पे भी डाली गई है, बच गया होता ये भी वर्ब है, दोनों मेन वर्ब है, दोनों सेंटेंस में वर्ब है। तो इसी तरह हम यहाँ पर लगाएंगे। लगाने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि की लगाएंगे, तो इफ़ सब्जेक्ट हो गया यू, इफ़ यू हैड और यूज्ड यहाँ लिख देंगे, अप्लाई भी लिख सकते हैं। इफ़ यू हैड यूज्ड मास्क, आजकल आप देख रहे हो मास्क लगाते हैं। इफ़ यू हैड यूज्ड मास्क, तो के लिए कामा लगाएंगे। फिर हो गया कोरोना वायरस से बच गए होते, कौन बच गया होता, भाई तुम बच गए होते, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट टू है, तो यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है तुम ही यूज हो जाएगा। तो यू वुड हैव, बचने की एस्केप, ESCAPED, escape from कोरोना वायरस, ये सेंटेंस हमारा हो गया। इफ़ यू हैड यूज्ड मास्क यू वुड हैव एस्केप फ्रॉम कोरोना वायरस। तो ओके व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरीके से हमने इस सेंटेंस को जो है वेरी इजीली जो है हमने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और इस चीज़ में हमने ये भी देखा कि दोनों सेंटेंस जो है इच्छा या शर्त को प्रकट कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा भूतकाल में पहले काम होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया, यानी अधूरे, दोनों ही सेंटेंस अधूरे हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ से ये क्लियर हो गई, लेकिन दोनों में जो है वर्ब का यूज़ हो रहा है और बीच में तो है, तो इस सेंटेंस को ध्यान रखेंगे। सिंटेक्स में भी यही चीज़ होता है, यहाँ पे कभी कभी चेंज कर देते हैं, हैड है तो हैड की जगह पे ये लोग हैव डाल देते हैं, या हैज़ डाल देते हैं, या कभी कभी वाज भी डाल देते हैं, या आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ब भी यहाँ पे डाल देंगे। तो इतने वर्ड यहाँ पे डाल देंगे, और याद ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ये कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा। और यहाँ कामा की जगह पे यहाँ पे ये लोग जो है कभी कभी देन का भी यूज़ कर देते हैं, जो कंफ्यूज करता है। और इधर जैसे वुड हैव है, तो वुड हैव की जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे शुड हैव कर देते हैं, या शुड हैव कर देंगे, या केवल यहाँ पे हैव कर देंगे। तो ये जो है हमारे मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है हमको बचना है, और यही हमारे सिंटेक्स में भी बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, या हमारे देखने वाले जितने भी लोग हैं, आप इसको देखें, अन्य जगह पे शेयर करें, और जो नए लोग इसको देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, ताकि अदर स्टूडेंट भी और व्यूअर्स इसका फ़ायदा उठा सकें, जो कि कंप्यूटर एग्ज़ाम है। और ये जो है सीटेट हो गया, या टेट हो गया, या टीजीटी हो गया, उसमें भी जो है ये सेंटेंसेस जो हैं बड़े हेल्पफुल हैं। या अदर एग्ज़ाम हो गए जैसे एसएससी का हो गया, या बैंक लेवल के एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें भी ये जो है कंडीशन सेंटेंस पूछे जाते हैं, उसमें करेक्शन किया जाता है, तो उसमें भी बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया सेंटेंस लेकर आएंगे। थैंक यू।